नमस्कार। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग है, जिसका अर्थ ये है कि आज विश्व नशा विरोधी दिवस है। और इसमें जो केवल नशा विरोधी दिवस ही नहीं, नशे के जो व्यापार होता है उसका भी विरोधी दिवस है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 1989 से 26 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि देश समाज में जागरूकता फैलाना, नशा और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में, मुख्य तौर पर ड्रग्स और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में, और उसके जो गैरकानूनी व्यापार होता है उसका विरोध करने के स्वरूप में। सबसे पहले नशा क्या, अरे ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स नशे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम शराब और तंबाकू इस तरह का नशा भी लेते हैं। दूसरे प्रकार के जो नशे होते हैं वो ड्रग्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अफीम है, और उसके अलावा कोकेन है, स्पीड बॉल्स हैं, अम्फेटामीन है, और कई प्रकार के नशे जिसे सामान्य भाषा में ड्रग्स कहते हैं जो। और इसके अतिरिक्त नशा जो है हमारे समाज में, देश समाज में कई प्रकार के नुकसान। सबसे पहले तो हमारा शारीरिक नुकसान होता है। शारीरिक रूप से हमारे शरीर के हर अंग, लीवर, किडनी, फेफड़े, गुर्दे, सब प्रकार के अंग जो हैं नशे से, हर नशा कुछ ना कुछ प्रकार के अंग को डैमेज करता है किसी न किसी प्रकार से। उसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। नशे लेने सबसे बड़ी चीज़ तो होती है जो एडिक्शन यानी लत लग जाना नशे की। लत से क्या होता है कि हम नशे के यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं, हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डाल रही है, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें तलब इतनी ज़्यादा लगती है कि हमें जा कर के लेना ही लेना पड़ता है, और यदि नहीं लेते हैं तो हमें जो है, हमारे को बहुत ज़्यादा बेचैनी, उलझन, घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। उसके अतिरिक्त नशे से होने वाले में मानसिक इंसान गंभीर रूप से साइकोसिस में भी जा सकता है, यानी कि उसे नींद न आना, शक शुबा करना, कानों में आवाज़ें आना, अजीबोगरीब व्यवहार करना, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। और नशा यदि नहीं, जो रेगुलर रूप से ले रहा हो और यदि वो नहीं लेता है कुछ समय के लिए, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स भी होने लग जाते हैं। अलग अलग नशों में अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसमें नींद ना आना, उलझन, घबराहट, बेचैनी होना, गुस्सा आना, और कभी कभी मिर्गी के दौरे जैसे दौरे आ जाना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तीसरी चीज़ होती है सोशल, सामाजिक रूप से क्या नुकसान होता है। सामाजिक रूप से तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति नशा लेता है, हमारे समाज में उनको एक अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, वो लोग नशा लेते हैं, वो इस प्रकार के। क्योंकि नशा क्या होता है कि हमें प्रेरित करता है, हमारे अंदर इम्पल्सिविटी मतलब हमारी एक ऐसी फीलिंग कि हम कंट्रोल ना कर पाना, इम्पल्सिविटी को बढ़ाता है, तो हम गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। और नशे लेने वाले लोग गलत लोगों के संपर्क में आने लग जाते हैं, जैसे कि ड्रग पेडलर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन सब के संपर्क में आने लग जाते हैं। तो कभी कभी वो ना चाहते हुए भी स्वयं एक गलत मार्ग पे अग्रसर हो जाते हैं, और कभी कभी नशे के में लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर देते हैं। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ नशे में लोग रैश ड्राइविंग करने लग जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। लोगों के अपने लोग एक गलत संगत बन जाती है, जो सही लोग होते हैं उनके साथ कंपनी रह नहीं जाती है, घर परिवार से उनको मतलब नहीं रह जाता। पैसा रुपया जो भी वो अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो नशे में ही ज़्यादातर खर्च कर देते हैं, अपने घर के लोगों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो लोग खर्च करने के लिए उनके पास बचता नहीं है। और कभी कभी ये लोग कर्ज में भी डूब जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं होने लग जाती हैं। नशे के होने वाले ये दुष्प्रभाव 3 प्रकार के हो गए, शारीरिक, मानसिक और सोसाइटल। ये मेजर जो दुष्प्रभाव है नशे से होते हैं। इसके अतिरिक्त जो नशे से दुष्प्रभाव होते हैं, नशे की वजह से हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी पर्सनैलिटी जो पहले से रहती है वो बदल जाती है, पूरी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम टीनेज में बच्चे रहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, हमारे लोग ले रहे हैं, हम उनको कैसे रोकें, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, कैसे उनको हम रोकें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब चीज़ें एक दिखाने के लिए या फिर हमको ये सब चीज़ें, हम इन सब चीज़ों से सुपीरियर नहीं बनते हैं या नशा लेने से हम मॉडर्न नहीं हो जाते हैं। ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में, स्पेशली कॉलेजेस में ये ट्रेंड बन गया है कि नहीं हम ये ले लेना, अरे ये तो मॉडर्निटी की निशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मना करना पड़ेगा, अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि नो, दिस इज़ नो। हमें लर्न करना पड़ेगा कि वी शुड से नो, लर्न टू से नो, और अपने लिए असर्टिव होना पड़ेगा। उसके अलावा हमें और क्या करना है, और हमें इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कभी अगर हम इसके चंगुल में किसी प्रकार गलती से या कैसे भी करके एक बार ले भी लिया, तो हमें अपने परिवारजनों की मदद लेनी है, और अगर हो और हमें मनोचिकित्सक से संपर्क करना है, इसकी चिकित्सा करानी है, इलाज कराना, उपचार कराना है, काउंसलिंग के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, और इससे निकलना है। कई लोग देखते हैं कि मूवीज़ में, फिल्मों में और दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट ने इसको भी कर दिया है कि मूवीज़ में इस तरह के सीन, कोई भी नशा लेने वाला नहीं होगा, अगर होगा तो उसमें वार्निंग लिखी रहती है। इस तरह की चीज़ें कभी भी ग्लैमराइज नहीं करनी है, इस तरह की चीज़ें कभी भी वो नहीं करनी है। और नशे के जहाँ तक व्यापार का सवाल है, वो गवर्नमेंट लेवल का मामला है, और उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ है, और भी इसकी खेती बिल्कुल बैन है। अफीम की, गांजे की, किसी भी प्रकार की खेती बैन है। हालांकि जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं, ईस्ट यूपी में, इस इलाके में बहुत पॉपुलर है ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे बैन है। कुछ लिमिटेड रूप में गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये हमें नहीं सोचना गवर्नमेंट दे रही है तो हमें लेने में क्या। गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू से मतलब है, लेकिन हमें अपने आर्थिक स्वास्थ्य, अपने परिवार का सब को देखते हुए ये सब चीज़ों को नहीं लेना है। तो आज से हमें एक प्लेज करनी है कि ये सब चीज़ें हमें ना लेनी है, और दूसरों को भी रोकना है, और यदि हम ले रहे हैं तो इसका इलाज मनोचिकित्सक से कराना है। इसी को करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।